मॉर्निंग स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है, उसका एग्जांपल सेकंड करेंगे। रियल नंबर्स वाला चैप्टर जो है क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का, वो अपन करेंगे। उसमें एग्जांपल सेकंड में देखो क्या दे रखा है। शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 एंड वेयर q बिलोंग टू z। देखो क्या कहना चाह रहा है कि अपन ने क्या पढ़ लिया था, इक्लूड डिवीजन पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? यूक्लिड डिवीजन पढ़ लिया था। यूक्लिड डिवीजन पढ़ लिया था ना। तो यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है कि अगर कोई दो नंबर हैं ए एंड बी, तो जिसमें से अगर ए नंबर कोई बड़ा है बी से, ठीक है, ए नंबर अगर बी से बड़ा है तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर ए को मैं बी से डिवाइड करूं तो मान लो क्यू टाइम्स डिवाइड हो रहा है और उसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, आर। और जहां पे आर की वैल्यू बी से हमेशा छोटी होती है और जीरो से बड़ी या जीरो की इक्वल हो सकती है। इतना समझ में आ गया? तो ये क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2q की फॉर्म में होगा और ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में होगा, 2q प्लस 1। तो इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम यूज करके प्रूव करेंगे। क्या कैसे प्रूव करेंगे? यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है, उसको यूज करके फॉर्म प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन क्या है। ए अगर दो नंबर ए और बी है तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, कोई नंबर अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे अपन, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को क्या मानो आप, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो, इतना मान लिया। एंड बी इक्वल टू क्या मान लो आप, 2 मान लो। बी इक्वल टू कितना मान लो, 2। इतना समझ में आ गया? ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इक्वल टू 2 आ गया। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन, अब आप क्या करो, यूक्लिड डिवीजन यूज कर लो। अब यहां पे क्या होगा, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यूक्लिड डिवीजन यूज करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2q प्लस आर आ जाएगा। इतना क्लियर है? और यहाँ पे आर इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, 0 एंड 1। ठीक है, दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो फर्स्ट केस ले लेंगे, व्हेन आर इक्वल टू 0, देन जब आर 0 होगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू आ जाएगा 2q। ठीक है, और सेकेंड वाला केस क्या आ जाएगा, व्हेन आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1, देन ए इक्वल टू कितना आ जाता है, 2q प्लस 1 आ जाएगा। तो देखो आप 2q आ रहा है ना, तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई में 2 आ रहा है तो क्या है, ये इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर है ना। और अपन ने क्या माना था, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो ये तो हो गया इवन इंटीजर, और ये क्या हो गया, ऑड इंटीजर। क्योंकि इवन नंबर में प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर नहीं हो रहा है तो दोबारा से देख लो कि अपन क्या करना है कि इवन नंबर तो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2q की में, और ऑड नंबर किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 2q प्लस 1। तो सबसे पहले अपन यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन क्या कहता है कि जो कोई दो नंबर होते हैं ए और बी, उसको मैं इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि जो बड़ा नंबर होता है, जो ए अपन ने अज्यूम किया कि ए बड़ा है, तो उसको अगर बी से डिवाइड करते हैं तो क्यू टाइम्स डिवाइड होता है और इसमें रिमाइंडर कितना बचता है, आर। और यहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होगी। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे अपन ने क्या अज्यूम किया कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इक्वल टू 2 ले लिया, बी इक्वल टू 2 मान लिया ताकि अपन को इस फॉर्म में आंसर मिल सके। अब क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन अप्लाई कर देंगे तो ए इक्वल टू 2q प्लस आर हो जाएगा। 2q प्लस आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो अब आर की दो वैल्यू हो सकती हैं, 0 एंड 1। तो जब आर की वैल्यू 0 होगी तो ए इक्वल टू आ जाएगा 2q। तो जब किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 2 है तो वो क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इंटीजर क्यों है, क्योंकि क्यू अपन ने यहाँ पे क्या माना है, इंटीजर है। क्यू क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक है, इसी प्रकार जब इवन नंबर में आप प्लस 1 करते हो तो क्या आ जाता है, ऑड नंबर आ जाता है। तो ये क्या है, इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड इंटीजर। तो हो गया प्रूफ। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इसी का अगला एग्जाम्पल क्या दे रखा है, देखो आ गया ना समझ में? तो चलो ठीक है, देखो इसी का अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि अपन को सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। सो दैट एक पॉजिटिव, देखो क्या बोला है, अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल थर्ड है। क्या बोला है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is
इन द फॉर्म ऑफ, कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर है वो किस किस फॉर्म में होगा, 4q+1 और 4q+3, ठीक है। और वेयर q इज एन इंटीजर, q क्या है, एक इंटीजर है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि अपन को शो करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या तो 4q+1 की फॉर्म में होगा या 4q+3 की फॉर्म में होगा। तो इसको भी अपन सेम मेथड से सोल्व करेंगे। तो अपन क्या मानेंगे यहाँ पे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इतना क्लियर है। एंड बी इक्वल टू क्या मान लो, बी इक्वल टू इस बार अपन 4 मानेंगे क्योंकि मुझे 4 की फॉर्म में आंसर चाहिए, ठीक है। एंड बी इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग यूक्लिड, अब ये क्या लगाएंगे अपन, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अपन अब क्या अप्लाई कर देंगे, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो वो क्या कहती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी होती है और 0 से बड़ी या 0 की इक्वल होती है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू अपन ने क्या ज्यूम की है, 4q प्लस आर। जब b की वैल्यू 4 आ गई थी, यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3 ये हो सकती है। इतना क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, q इज इंटीजर, q क्या है, इंटीजर है। इतना क्लियर है। तो अब देखो, अब यहाँ पे केस कंसिडर कर लो, व्हेन r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4q। r इक्वल टू जब 1 होगा तो a इक्वल टू आ जाएगा 4q प्लस 1। इसी प्रकार जब r इक्वल टू 2 होगा, r इक्वल टू क्या होगा, 2, तो a इक्वल टू आ जाता है 4q प्लस का 2। और लास्ट में जब r इक्वल टू 3 होगा तो a की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4q प्लस का 3। इतना समझ में आ गया। अब तुम खुद देखो, ये जो 4q है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2q, ठीक है। बाकी तो ये है ही। तो तुम खुद देखो यहाँ पे, और इसी प्रकार ये जो है इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2q, 4q प्लस 2 है ना, उसमें 2q कॉमन ले, सॉरी 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2q प्लस का 1 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब तुम खुद देखो यहाँ पे कि सबसे पहले ये अप्लाई कर दोगे यूक्लिड डिवीजन, जिसके अंदर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में होता है। यहाँ पे भी अपन ने 4 अज्यूम किया है, इतना अपने सबने कर लिया होगा। तो जब r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू ये आ जाएगी, r की वैल्यू 1 होगी तो ये आ जाएगी, 2 होगी तो ये, और 3 होगी तो ये। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। इतना क्लियर है ना। इतना आने के बाद अब देखो 4q है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 इंटू 2q लिख सकते हो। जब किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 2 है तो क्या ये इवन नंबर नहीं है ना। ये क्या है, एक इवन नंबर है सॉरी, ये क्या है, एक इवन नंबर है। अब इवन नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक ओड नंबर हो जाएगा। फिर ये क्या है, 2 इंटू में है तो फिर क्या हो गया, इवन। और फिर इवन नंबर में 3 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओड। कितना क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखो अपन को क्या शो करना था कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1। तो देखो ये बन रहा है, एक तो ये रहा 4q प्लस 1, ये रहा ना 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ओड में जो ओड आया वो अपन को प्रूव करना था। ये प्रूव हो गया ना, ठीक है। इतना प्रूव हो गया। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल है वो आप समझ लेते हैं। देखो लास्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, देखो पढ़ के बता देता हूँ। लास्ट वाला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 4। इसमें क्या बोला है, एक फ्रूट सेलर हैज 42 काजू बर्फी एंड 130 बादाम की बर्फी, ठीक है। वो क्या दे रखा है कि आलमंड्स की बर्फियां कितनी हैं, वो तो है 130, और काजू की बर्फियां कितनी हैं 420। अब इसको वो इस प्रकार से अरेंज करना चाहता है। एग्जाम्पल 4 एनसीईआरटी का आप पढ़ लीजिएगा कि आलमंड्स की बर्फियां तो कितनी हैं 130 और
काजू की बर्फियां कितनी है 420। अब इनको इस प्रकार से अरेंज करना चाहता है कि इन एवरी रो नंबर ऑफ बर्फी रिमेन सेम, यानी कि हर एक रो में क्या है, बर्फियों की संख्या क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, रिमेन सेम। एंड और ये जो रोज होंगी वो क्या करें, मिनिमम प्लेस एक्यूपाई करें। क्या कह रहा है, मिनिमम प्लेस एक्यूपाई करें। क्या कह रहा है कि एक फ्रूट सेलर के पास या स्वीट सेलर मान लो, ठीक है, उसके पास क्या है, दो प्रकार की बर्फियां है, एक काजू की बर्फियां और एक बादाम की बर्फियां। काजू की बर्फियां तो कितनी है 420 और बादाम की बर्फियां 130। अब वो इनको इस प्रकार से अरेंज करना चाहता है कि हर एक रो में बर्फियों की संख्या क्या रहे, समान रहे, तथा ये जो रो बनेगी वो कम से कम स्थान घेरे। तो वो पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक रो में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। क्या पूछना चाह रहा है, प्रत्येक रो में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो जब भी पूछेगी बर्फियों की संख्या समान रहेगी तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो अपने पास देखो क्या क्या है, दो नंबर है, एक 420, एक तो है 420 और एक है 130। तो यहाँ से पता लग रहा है 420 बड़ा है किससे, 130 से। इतना क्लियर है। तो अब अपन क्या अप्लाई कर देंगे, बाई यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 420 इधर आ जाएगा और 130, यानी कि 420 को 130 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितनी बार जा रहा है, 3 बार चला गया, कितना बच गया, 30 बच गया। इतना क्लियर है। अब मैंने बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तब तो वही अच्छे हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो अब किसके लिए अप्लाई करेंगे, 30 और 130 के लिए। तो अब क्या करेंगे, नाउ फॉर 130 एंड 30। अब इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 130 है, 130 बड़ा है ना। तो 130 इधर लिखेंगे, 30 इधर लिखेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इतना समझ में आ गया। अब किसके लिए, 30 और 10 के लिए, 30 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो हैंस एचसीएफ इक्वल टू आ जाएगा 10। सो नंबर ऑफ बर्फियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कि हर एक रो में कितनी बर्फियां रहेंगी, 10-10 बर्फियां रहेंगी। कितनी बर्फियां रहेंगी, हर एक रो में कितनी बर्फियां रहेंगी, 10-10। इतना क्लियर है। अगर नहीं आया तो फिर से देख लो कि दो प्रकार के नंबर थे, ये नंबर पता लग गया। अब यूक्लिड डिवीजन में क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़े नंबर को इधर लगते हैं, बड़े नंबर में छोटे नंबर का भाग देते हैं। बड़ा नंबर कितना था 420, उसमें कितना का भाग दिया, 130 का। कितनी बार गया, 3 बार चला गया, 3 बार जाने पर कितना आ गया, 390। तो 420 में से 390 गया तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अभी रिमाइंडर 0 नहीं बचा, 0 नहीं बचा, तो जो रिमाइंडर बचा और जिसका अपन ने भाग दिया उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो 130 और 30 के लिए अप्लाई करेंगे। तो 130 बढ़ाया तो 130 में 30 का भाग देंगे। अब 130 में 30 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार जाने पर 120 आ जाता है। तो 130 में से 120 गया तो 10 बच जाता है। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया ना, तो फिर 10 और 30 के लिए अप्लाई करेंगे। जब 10 और 30 के अप्लाई करते हैं तो 3 बार चला जाता है पूरा पूरा, और शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जहाँ पे शेषफल 0 आया वहीं पे अपना रुक जाएंगे और एचसीएफ क्या हो जाएगा, जिसका भाग देने पर शेषफल 0 आया, क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा, जिसका भाग देने पर, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही अपना क्या हो जाता है, एचसीएफ। जिससे डिवाइड करने पर, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है वही अपना क्या हो जाता है, एचसीएफ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ तुमको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अगर ये पसंद आया तो इसे दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।